बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, आपकी बातें, आपकी यादें, आपके कमेंट्स, सैफर रहमान आपके सामने ढेरों दुआएं और सलाम कबूल करें। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन टू माय केमिस्ट्री एस्पायरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह 90 लोग कामयाब हो गए 99,000 में से। बहुत बड़ा रुतबा मिला है, आप बहुत कैपेबल हो, आप इंशाल्लाह एक अच्छे टीचर साबित होगे। आपकी आजमाइश अब शुरू हुई है और आपको चाहिए कि कुरान पाक की तालीमात पर अमल करते हुए अपने आप को साबित करें कि आप कुरान ऑफ क्रिएशन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत वती में फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी आहसनि तक़वीम। फिर हमारे पैगंबर का पेशा भी यही है, जिन्होंने लाखों नहीं हज़ारों लोग, अरबों लोग उनकी वजह से आज मुसलमान हैं और अभी मज़ीद मुसलमान हो रहे हैं। अफसोस कि हमने उनकी टीचिंग को तो बुला दिया, लेकिन उन्होंने तो जो अपना काम करना था काम कर दिखाया। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है वो काम तकरीबन तमाम हुआ। फ़ीमेल का रिज़ल्ट 2-4 दिनों में आ जाएगा। फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट माह के पहले हफ्ते में, मीन जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगी। और आपका इम्तिहान जो है आपका अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अगस्त के पहले हफ्ते में हो जाएगा। इसलिए आप इसी टेम्पो में रहें। जो लोग नाकाम हो गए किसी वजह से भी, वो मुझे बहुत अजीज़ हैं। अगर वो उठकर दोबारा दौड़े और उन्होंने मकाम हासिल करने की कोशिश की, और इंशाल्लाह वो कामयाब भी हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे कुछ दोस्त फिर बार बार पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट बताएं उर्दू के, एजुकेशन के, बायो के, कंप्यूटर के। तो रिज़ल्ट पहले भी मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फिर आपकी नज़र करता हूँ कि उर्दू का जो मेरिट है वो फ़ीमेल का 55 से 60 और मेल का जो है वो 60 से 65। इसी तरह एजुकेशन का जो मेरिट है वो फ़ीमेल का 50 से 55 और मेल का 55 से 60। इसी तरह बायो का मेरे सामने है 50 से 55। तो ये मेल और फीमेल के लिए तकरीबन ऐसा ही होगा, तो उनकी तादाद में एक सीट का फ़र्क है। इसी तरह कंप्यूटर का जो है वो मामला कुछ मुश्किल है, उसमें 40 और 45 जो है वो मार्क्स आएंगे फ़ीमेल के, और मेल के जो 45 से 50 कुछ 5 और भी बढ़ जाएगा। बहुत सारे ये जो चार्ट जाहिर कर रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हमें तो 80 और 70 लेने चाहिए, लेकिन फिर वही बात कि कमिटमेंट नहीं है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मेहनत करो कमिटमेंट के साथ। वो 5% लोग हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि 100% हो जाएं। ये इसी तरह है कि ये लोग वादा तो करते हैं, जिस तरह के शायर वादा करता है अपनी महबूबा के लिए कि मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन अगले ही मिसरे में वो ढेर हो जाता है। वो शेर कुछ इस तरह है कि उसे भूल जाने का इरादा कर लिया है, उसे भूल जाने का इरादा कर लिया, लेकिन दूसरे मिसरे में कि भरोसा गालिबन खुद पे ज़्यादा कर लिया है। तो आप भी भरोसा खुद पे ज़्यादा तो करते हो, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि हम लोग सोचते हैं, या ये एक जनरेशन गैप का कमाल है कि मेरे वेल विशर ने मेहनत करना छोड़ दी। इसी तरह फिज़िक्स और केमिस्ट्री के हवाले से मेरे बहुत सारे जो वेल विशर वो पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसे करना है, क्योंकि वो अब ज़्यादा सेंसिटिव है, और कौन कौन सी किताबें करनी है और कौन कौन सा जो है वो नोट्स जो हैं वो लेने हैं। तो माय डियर वेल विशर, फिर वही मैं कहूँगा कि बुल्ले शाह ने जो कहा वो ठीक कहा है। मेरी बुक्कल दे विच चोर नहीं, मेरी बुक्कल दे विच चोर। चोर आपके अंदर है माय डियर वेल विशर। 6 साल की स्टडी उसे ही रिवाइज़ कर ले, एफएससी को रिवाइज़ कर ले, अपना बीएससी या एमएससी को रिवाइज़ कर लें, तो आप इंशाल्लाह बेहतरीन इम्तिहान दोगे। आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं, बुक्स भी मौजूद हैं, ये सिलेबस कोई चेंज नहीं हुए, ये साइंस के सिलेबस हैं, और इम्तिहान का तरीका भी है वही एमसीक्यू टाइप है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कंसेप्चुअल स्टडी, सब्जेक्टिव स्टडी, और बाद में एमसीक्यू की तरफ आना है, वरना आप जो है उन्हें आपको पछताना पड़ेगा। तो आप मेहनत करोगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। इसके अलावा जो अब जॉब के बारे में बार बार सवाल आ रहे हैं कि जॉब हमारी कब नहीं आ रही है, तो इंशाल्लाह जुलाई में, चूँकि नया फाइनेंशियल ईयर है, तो जितनी भी पोस्ट रुकी हुई हैं वो इंशाल्लाह वो आ जाएंगी। हाँ, मुझे ये एक है अफसोस कि ASI सर्विस कोटा 7 माह से पहले इम्तिहान हुआ, लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया। इसी तरह
जो मेरे डाटा एंट्री ऑपरेटर थे उनका टाइप टेस्ट गालबन अब तो 1.5 साल होने लगा है, वो रुका हुआ है, वो नहीं आया। मेरी पुलिस महकमा से भी ये गुजारिश है कि आप प्रेशर डालें PPSC पे, क्योंकि या तो फिर बता दें कि ये लगा दें कि ये सीटें अबालिश हो चुकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह मेरे वेल विशर को तंग ना करें, उन्हें मौका दें कि वो बहुत कुछ हासिल कर सकें। तो आखिर में शेख सादी के हवाले से आपकी नज़र करनी है कुछ बातें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि किसी ने कहा कि फ़लाँ आदमी मुझसे जलता है, तो आप मुस्कराए और फरमाया कि उसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है कि वो जलता है और जल रहा है। तो आप भी नफ़रत से, हसरत से ना जलाएं, बल्कि अपने अंदर मोहब्बतें कायम करें, अपने अंदर ऐसे जज्बे पैदा करें जो हमारी जो है आने वाली नस्लों में खुशियाँ बांटें, हमारी ज़िंदगी आसान करें। रिज़ल्ट के बारे में मैं शायद आपको नहीं बताया कि ये जो इस माह 18-19 को हुए हैं जो ये रिज़ल्ट, ये जो है इंशाल्लाह आफ्टर द मिड ऑफ जुलाई आ जाएंगे, जुलाई आ जाएंगे। आप तैयारी करें। और नई पोस्ट भी आने हैं लेक्चरर की, लेकिन जब तक ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का काम तमाम नहीं होता और रिक्विजिशन नहीं आती, उसके बारे में डेट फिक्स नहीं हो सकती। लेकिन मेरे जो बहुत करीबी लोग हैं उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इसी साल में अगर ये काम तमाम हो गया तो आ जाएंगी। आखिर में आपसे यही कहना है कि ख़ज़ां के रुत में गुलाब चेहरा बना के रखना कमाल ये है। ख़ज़ां के रुत में गुलाब चेहरा बना के रखना कमाल यह है। हवा के रुख पे दिया जला के रखना कमाल ये है। अल्लाह ताला आपको दिए जलाने की तौफीक फरमाए, अल्लाह ताला आपको रोशनियाँ बांटने की तौफीक फरमाए, अल्लाह ताला आपको अंधेरे दूर करने की तौफीक फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुद इतना मजबूत बना दें कि आपके लिए कुछ, आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर व खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।